हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपको स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसका निर्माण अकबर ने विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए किया था, ताकि संबंधित धार्मिक विषयों पर चर्चा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का जो राष्ट्र गान कब अपनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता जो सत्र में गाया गया था। मूलतः यह बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्यतः खट्टे फलों जैसे संतरा है, नींबू है तथा टमाटर आदि में पाया जाता है। दूध लैक्टिक अम्ल का तथा इमली टार्टरिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। तो ये कहलाती है सिंचाई। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। सिंचाई सूखी जमीन को वर्षा जल के पूरक के तौर पर पानी की आपूर्ति की तकनीक है। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि है। भारत के अलग अलग हिस्सों में सिंचाई की विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। देश में सिंचाई कुओं, जलाशयों, ट्यूबवेल और बारहमासी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जरिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था तथा इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रकूट जो राजवंश की स्थापना किसने की? जो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। उन्होंने प्रतिहारों को पराजित किया और मालवा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने चालुक्यों को भी हराया और उन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूट साम्राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डूरंड कप में निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है ये संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल से जो संबंधित ट्रॉफियां हैं, डूरंड कप है, फीफा कप है, रोवर्स कप है, राइडर कप है, आगा खां संतोष ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। नौकायन से जो संबंधित ट्रॉफियां हैं, नेहरू ट्रॉफी है, एडमिरल कप है, कनाडा कप है। शतरंज से जो संबंधित ट्रॉफियां हैं, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी जो है, वीवी शास्त्री ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, ये शतरंज से संबंधित ट्रॉफियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्फ से जो संबंधित जो है ट्रॉफियां हैं, भरत राम कप, सर्किट कप, राइडर कप, ये बहुत पूछा जाता है। बाकर कप, आरेजन हावर ट्रॉफी, ये सभी गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही जो है सजा की जो है कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 के तहत भारत राष्ट्रपति के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की
जो है सज़ा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। जहाँ दंड मौत की सज़ा के रूप में है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था? तो ये हो जाएगा 1940 में। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का प्रयास था। उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान इस प्रकार थे, जैसे कि पहला है, भारत के लिए डोमिनियस स्टेट का उद्देश्य, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, युद्ध के तुरंत बाद एक संविधान निर्माण निकाय के नियुक्त की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, करो या मरो। करो या मरो का जो नारा है ये किसका दिया गया था? तो ये करो या मरो महात्मा गांधी का नारा था। करो या मरो का जो नारा था ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और अंग्रेजों वापस जाओ लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया ये जो है स्लोगन था। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई जो है इससे संबंधित है। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्लोगन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर बना जो है राणा प्रताप सागर बांध 53.8 मीटर की ऊंचाई पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध 172 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन करता है। एक तरफ बांध दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। जो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तुंगभद्रा जो बांध है ये कर्नाटक में है। चुंगथांग बांध ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है ये हो जाएगा दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला सवाना है जो है 900,000 या फिर 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बोत्सवाना, नामीबिया के कुछ हिस्सों और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा 2010 को। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया था। सन याद रखिएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बाह्य बल कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला जो बाह्य बल अपकेंद्री बल कहलाता है। यह अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल है। उदाहरण के लिए जैसे गोल झूले में झूल रहे लोग अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर जाते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मुक्त खड़ी अखंड मूर्तियों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 981 ईस्वी में गंग योद्धा चामुंडाराय द्वारा विंध्यगिरि पर्वत को काटकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। बाद में इसे इक्ष्वाकुओं ने संरक्षण दिया था। अमरावती की मूर्तियों में मानव, पशु और पुष्प चित्रों में गहराई तथा शांत प्रकृतिवाद के साथ उग्रता एवं ऊर्जा की भावना प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार। प्रश्नकाल के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे, जबकि डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1 मई 2022 को से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे खालिस्तान लिखित दस्तावेज हैं जो कूपन और मूल भुगतान के लिए विकल्प में नहीं है अथवा नहीं हो सकते। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अर्ध ऋण। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड भारतीय जो कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे अर्ध ऋण लिखित दस्तावेज हैं जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड एक प्रकार का परिवर्तनीय ब्रांड है जो जारीकर्ता की घरेलू मुद्रा से भिन्न मुद्रा में जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? तो जो केन्या की मुद्रा का नाम है केन्याई शिलिंग। केन्या की मुद्रा का नाम केन्याई शिलिंग है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की आधिकारिक भाषा का नाम स्वाहिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएगा असम का। असम सरकार ने एथलीट हिमा दास को राज्य का स्पोर्ट्स ब्रांड जो एम्बेसडर बनाया है। हिमा दास एक भारतीय एथलीट हैं और IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये हो जाएगा 7। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से एक सांसद को निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में अन्य 2 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र एवं बिहार हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। यूपी में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर का एक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं। वह 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले पहले गेंदबाज थे। अपने तेज गेंदबाजी की वजह से उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस का उपनाम मिला है। क्वेश्चन नंबर 27। गौरव विदुरी किस खेल से संबंधित है? जो गौरव विदुरी है ये संबंधित हैं मुक्केबाजी से। गौरव विदुरी मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। सुनील छेत्री ये फुटबॉल से संबंधित हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपत ये टेनिस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है।
गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई ये जो है, और नेशनल पार्क मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। 29 नंबर है क्यूबा की राजधानी है। जो क्यूबा की राजधानी है दोस्तों ये हवाना है, क्यूबा हवाना। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना क्यूबा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। क्यूबा की करेंसी क्यूबाई पेसो है। क्वेश्चन नंबर 30 है वाष्प का जो तरल यानी जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघनन हो जाएगा। जल वाष्प का जल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया तब होती है जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। बेरिलियम एक क्षारीय मृदा धातु है। इनका जो घनत्व तो कम होता है। यह प्रकृति में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता। यह केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिक में ही पाया जाता है। यह फिरोजा नामक रत्न में पाया जाता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और परमाणु भार 9.012 है। क्वेश्चन नंबर 32 है संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल को अध्यक्षता किसने की थी? दल का जो अध्यक्षता किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के लिए गठित जो मंत्रियों के दल की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 7 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 में। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर हो जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। झारखंड की राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और जो धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 35 है मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून की शक्ति बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम अनिल कुंबले है। कुंबले एक भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान, कोच और कमेंटेटर हैं। अनिल कुंबले को जंबो उपनाम से भी जाना जाता है। वेस्टइंडीज के गेंदबाज कार्टनी वाल्स टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन था, जबकि अब भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में एक साल में 1.5% से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जबकि अब चीन दूसरे स्थान पर है। भारत की जो कुल आबादी है 142 करोड़ 86 लाख, जबकि चीन की 142 करोड़ 57 लाख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 प्रकाश में जो TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर
ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं हीरे का चमकना, रेगिस्तान में जो मृगमरीचिका तथा एंडोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इंग्लैंड हो जाएगा। लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। इसका नामकरण इसके संस्थापक थॉमस लॉर्ड के नाम पर किया गया है। लॉर्ड्स को क्रिकेट के घर के रूप में संदर्भित किया जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे पुराना खेल संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। खालिस्तान पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल अब कितनी बार लागू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में जो है अब तक 3 बार घोषित किया गया है। पहली बार चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 में से 10 जनवरी 1968 तक। दूसरी बार पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक तथा तीसरी बार आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत के आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को की गई थी, जिसका उद्देश्य पेंशन निधि की आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 44। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य भी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है महरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ अपने निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्न में से कौन सी धान्य अनाज फसल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शीशम। शीशम धान्य अनाज फसल नहीं है। शीशम बहुपयोगी वृक्ष है। इसकी लकड़ी, पत्तियां, जड़ें सभी काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 47। तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर कार्य करने वाले वाद्य का माप तनाव है। किसी पिंड पर लगाए गए तनाव का पता लगाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। बल बटे क्षेत्रफल। तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के आसपास कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.37 इंटू 10⁶ मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁶ मीटर है, यानी 6371 किलोमीटर है। इसकी भू प्रॉपर्टी 35 किलोमीटर मोटी है। मेंटल 2855 किलोमीटर मोटा है। पृष्ठ पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है और कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
फिनाल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H5OH। फिनाल एक एरोमेटिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र C6H5OH है। इसका अणु फिनाइल समूह और हाइड्रॉक्सिल समूह के आबंधन से बना होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।